घर पे जाएंगे, उनके घर जलेंगे, जूते पड़ेंगे, हमें पूरा पाकिस्तान थू थू करेगा उन पे। हमारे साथ इस वक्त बिंदु दारा सिंह हैं। बिंदु जी, आप पाठक जी से मिलने आए हैं, क्या विषय था? पाठक जी हमारी फैमिली जैसे हैं, हम बहुत खुश हैं। एक तो उनको जप्फी पाने का दिल था कि जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो इतना बढ़िया कर रहे हैं यूपी के लिए। दूसरा, हमारे अयोध्या की रामलीला के लास्ट दिन में बहुत बड़ा रावण बन रहा है और उसका जो दहन है हम चाहते हैं कि उनके हाथों से हो। उनने एक्सेप्ट कर लिया, वो आएंगे वहाँ और रावण दहन इस बार पाठक जी करेंगे। हमारा एक फिल्म एक्सपो चल रहा है, फिल्म एक्सपो बहुत बड़ा हम करेंगे प्रगति मैदान में अगस्त 2026 में, जहाँ पूरे इंडिया की गवर्नमेंट आके बताएगी फिल्म इंडस्ट्री को कि हम क्या क्या दे रहे हैं हमारे स्टेट में शूटिंग के लिए। और बहुत सारा हम यानी लोगों को काम मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। फिल्म इंडस्ट्री को एक करने की कोशिश करें पूरे इंडिया की, तो बहुत एक प्रयास है। उसमें भी मैंने उन्हें इनवाइट किया है, इन्होंने कहा यूपी सरकार उसमें भी आएगी। उत्तर प्रदेश में जैसे फिल्म इंडस्ट्री बन रही है नोएडा के पास, क्या लगता है कितना स्कोप आप देखते हैं कि मुंबई से यहाँ पे अगर बनती है तो? हाँ देखिए, योगी जी का जो सपना है कि नोएडा में एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बने, तो ये सपना बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री कभी भी लाइफ में शिफ्ट नहीं हो सकती कि नोएडा आ जाए रहने के लिए, जब तक वहाँ स्कूल, कॉलेजेस, बहुत सारी चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री के लिए ना बने। लेकिन शूटिंग के लिए अगर बहुत सारी सहूलतें मिल जाएंगी तो सारी बड़ी फिल्में किधर भी जाने को तैयार हैं। जो बड़े बड़े शो हैं जो टीवी पे आते हैं वो भी आ जाएंगे नोएडा, अगर योगी जी जो सपना देख रहे हैं, जो विजन देख रहे हैं, वो उसे पूरा कर दें। तो एक बार योगी जी के साथ भी बैठना है, उनके जो फिल्म सिटी के लिए मैं भी बैठूंगा एक बार। हम फिल्म एक्सपो में नोएडा की जो फिल्म सिटी एग्जैक्टली क्या क्या देने वाली है वो भी दिखाएंगे, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि नोएडा में शूटिंग करने का क्या फ़ायदा। योगी सरकार को लगभग 8 साल से ज़्यादा हो गए, कैसे देख रहे हैं आपके यहाँ के? कमाल के 8 साल हैं, कमाल के 8 साल हैं। मैं बिलीव नहीं कर सकता जिस तरीके से ये लोग लोगों का भला चाहते हैं, जिस तरीके से योगी जी भला करते हैं लोगों का। वो उन्हें कोई भी विषय पे कुछ भी बता दो तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको जड़ तक जाते हैं उसके। तो ये जो एक नेचर है एक सीएम का, वो सिर्फ लोगों का सोच रहे हैं। उनका ना कोई बच्चा है, ना कोई स्कैम है, ना कोई किसी के लिए पैसों की ज़रूरत है। उनके पास वैसे ही वहाँ इतना बड़ा मठ है, वो छोड़ के यहाँ बैठे हैं तो वो सेवा ऐसी कर रहे हैं मठ की। वहाँ बेचारा हमारा उनने अपने हमारे आदमी को डाल दिया है, रवि किशन भाई पूरा संभालते हैं और रिपोर्ट देते हैं। तो ये जो तरीका है बहुत ही उम्दा है और योगी जी को मोर पावर टू हिम। बहुत साल मैं चाहता हूँ योगी जी कुछ भी हो जाए यूपी को कभी ना छोड़ें, और यूपी जो इंडिया का दिल है वो योगी जी का जो है, वो जो जिस तरीके से वो एक आयरन फिस्ट के साथ इसको रूल कर रहे हैं और इतना ब्यूटीफुली कर रहे हैं, वो हमेशा यूपी का एक हिस्सा बना रहे हैं। योगी जी की वजह से यूपी आगे बढ़ता रहे। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो कहती, खासकर अखिलेश यादव की, बुलडोजर चला रहे हैं और लोग परेशान हैं, लोगों के पास काम धंधा नहीं है। हाँ देखो, विपक्षी बेचारे क्या करें, उनको समझ ही नहीं आ रहा हम जीतेंगे कैसे। राहुल गांधी, अखिलेश, जितने भी लोग हैं बेचारे कंफ्यूज्ड हैं। कोई ये सोच नहीं सकता था। मेरे पिताजी 2011 में मुझे उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया, बिंदु याद रखना बीजेपी आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने भट्टा बैठा दिया इंडिया का। उस टाइम स्कैम पे स्कैम आते थे, 2G स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, कोल स्कैम, सब कुछ स्कैम। तो उन्होंने कहा ये बर्बाद कर दिया है, याद रखना कि बीजेपी आएगी 2014 में और अडवाणी जी नहीं बनेंगे, मोदी जी बनेंगे। तो 11 में जब उन्होंने मुझे ये बोला मैं शॉक था कि डैड आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। पर वो MP थे, वो वहाँ सांसद में बैठे थे 6 साल, उनने देखा था क्या हो रहा है और उनको लग रहा था मोदी जी आएंगे और उन्होंने कहा 15 साल में ऐसा देश देंगे कि तुम्हारे बच्चे याद रखेंगे कि ऐसा इंडिया में मिला है। और वाकई ऐसा मिला है। हम पहली बार चाइना को भी आंसर कर पा रहे हैं, अमेरिका को भी आंसर कर रहे हैं। कमाल ही हो गया है, हमने कभी सोचा नहीं था। जब भी पहले मुझे याद है चाइना में अटैक करता था, जितने मर्जी किलोमीटर ले लेता था इंडिया के, 100 किलोमीटर, 200, 500, कोई उसके बारे में बात नहीं होती थी, किसी को पता नहीं चलता था। कभी सोशल मीडिया भी नहीं था। पर अब पहली बार मैंने देखा पटकते हुए हमारे लोगों ने जो पटकाया, अभी आइए पिक्चर गलवान देख लेना। तो वो जो है, वो जो हिम्मत है, वो जो साहस है, वो जो स्ट्रेंथ दी है आर्मी को, मोदी जी ऐसे आदमी कि वो इंटरफेयर नहीं करते। आर्मी वाले को बोलते हैं आपको क्या लगता है, आर्मी वाले का काम है, उसको पता है मुझे क्या करना है। आप बोलोगे भाई ऐसा कर दो, आपको क्या पता है, आपको नहीं पता आर्मी कैसे चलनी है। तो मोदी जी इज दैट काइंड ऑफ अ लीडर हु लेट्स द पीपल हु नो देयर जॉब लीड। तभी हम मेडल जीतने लग गए हैं, जो सपना हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ओलंपिक में कभी मेडल आ सकते हैं। अब हमें लगता है यार शायद इसमें भी आ जाएगा, शायद उसमें भी आ जाएगा। तो ये सब जो है इट्स गिविंग अस होप। लास्ट सवाल,
अभी मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, जिस तरीके की पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हरकतें हुई, उन्होंने बंदूक चलाने के दिखाया, फिर वो हवाई जहाज का दिखाया, कैसे देखते हैं मैच में इस तरीके के? आपको समझना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैच कभी होता नहीं, अगर इंडिया में हो रहा होता तो नहीं होता, लेकिन जब यूएई में हो रहा है, हमारे रिलेशंस हैं, उस कंट्री के साथ रिलेशन है, गवर्नमेंट को 100 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, वरना ये मैच नहीं होता। ये मैच इंडिया में होता तो नहीं होता, और जे हमारे बस में होता तो नहीं होता। लेकिन ये मैच आपको भी समझना पड़ेगा कि हमारे बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं, यूएई गवर्नमेंट के साथ हमारे रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, उसीलिए ये मैच हुआ। अपना इंडिया ने जिस तरीके से उनको धो रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। वो टीम ही नहीं है, हमारे आसपास भी नहीं है, तो उनको गुस्सा आ रहा है। अब और तो कोई तरीके से कर नहीं सकते, जब वो मैच ही हारते जा रहे हैं, उनको भी बहुत तकलीफ है। घर पे जाएंगे, उनके घर जलेंगे, जूते पड़ेंगे, हमें पूरा पाकिस्तान थू थू करेगा उन पे, तो क्या करें? तो ऐसे करने से बेचारे अपना भड़ास निकाल। मियाँदाद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में खेलेंगे तब पता चलेगा। पाकिस्तान में नहीं, किधर भी खेलेंगे तो वो पिटेंगे ही पिटेंगे, क्योंकि वो कंट्री, जो कंट्री दूसरों के घर में पत्थर मारने की कोशिश करेगी, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगी। उन्हें अपने घर में अच्छा करना चाहिए। योगी मोदी जी जैसे लोग वहाँ पावर में आने चाहिए। कोई मिलिट्री का भी आदमी सही आना चाहिए पावर में, जो बोले भैया इंडिया से तो हमें कोई खतरा है नहीं, तो क्यों हम पैसे वेस्ट कर रहे हैं और क्यों हम चीज़ें ऐसी कर रहे हैं कि हमारे सारे पैसे मिलिट्री में जा रहे हैं। हम देश में पैसे लगाएं। इंडिया ने तो कभी किसी को अटैक ही नहीं किया, हम पाकिस्तान को लाइफ में अटैक नहीं करेंगे, किसी भी कंट्री को नहीं करेंगे। इंडिया से यू हैव नो थ्रेट, द होल वर्ल्ड हैज़ नो थ्रेट फ्रॉम इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री दैट लव्स एवरीबॉडी। विश्व कुटुंब हमारा है, पूरी दुनिया हमारी। थैंक यू।